गलत बात, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने आधे ही मुंह काला किया। ऐसे दुष्ट का, ऐसे पापी का पूरा मुंह काला होना चाहिए। क्या इसने ये अच्छा किया? एक बहन का भाई होकर के शराबी, जुआरी और व्यभिचारी के साथ अपनी बहन का विवाह करने जा रहा। ये शिक्षा दी भगवान कि देख लो, अगर अच्छा लड़का, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छे कुल में, ऐसा नहीं अच्छा कुल। अगर लड़की विवाह करती है, माता पिता भी राजी है, तो कोई दोष नहीं है। विवाह करती कोई दोष नहीं। क्यों? जीवन तो उस कन्या को यापन करना है। उस शराबी, जुआरी, व्यभिचारी से लाख गुना अच्छा है, कर लेना चाहिए। एक ये विशेष बात। और दूसरी बात आपको बताएं, मुख्य क्या है? ये शिषपाल है कौन? ये भगवान का नौकर है। गौर से सुनना सभी लोग। भगवान क्यों खोल रहे भाई? ए बाबू, काय खोल रहे? बांध दो। अरे कैमरा वाले तो मुंह हटाई दी तो हट जाए। कैमरा कथा कही। आज शिषपाल है भगवान का नौकर, रुक्मिणी है लक्ष्मी और कृष्ण भगवान है विष्णु। जरा गौर से सुनना, क्या भगवान ने गलत किया है? कृष्ण को क्या मानते हो आप सभी लोग? बताओ, कृष्ण कौन है? भगवान मानते कि नहीं मानते? विष्णु का अवतार है कि नहीं? अच्छा, रुक्मिणी लक्ष्मी के अवतार है कि नहीं? ठीक है, रुक्मिणी है लक्ष्मी और कृष्ण है विष्णु। अच्छा, लक्ष्मी जी को कौन रख सकता? किसी में है जब लक्ष्मी को रोक पाए? भगवान विष्णु के अलावा लक्ष्मी को रोक कोई नहीं सकता है। याद रखें एक बात। दूसरी बात, ये शिषपाल कौन है? शिषपाल भगवान का नौकर है, नौकर। इन्हें श्राप लगा है, ये 3 जन्म घोर राक्षस हुए, 3 जन्म। शनकादि ऋषि भगवान के दर्शन करने गए, इन्होंने जाने नहीं दिया। तब प्यारे भक्तों, शनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवान के पार्षद होकर के, और तुम्हें ये ज्ञान नहीं कि संत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 3 जन्म घोर राक्षस होगे। तब ये 3 जन्म घोर राक्षस हुए। पहले जन्म हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म शिषपाल दंतभक्त। अब बताओ, ये भगवान का नौकर है, क्या लक्ष्मी नौकर के साथ विवाह कर लेती? बोलो, कर लेती? आज लक्ष्मी जी ने अपने प्रभु भगवान महाविष्णु को प्राप्त किया और महाविष्णु ने अपनी आलादनी शक्ति लक्ष्मी को प्राप्त किया। गलत कहाँ हुआ? ये तो नौकर है। यहाँ सब नाटक हो रहा है, नाटक। और नाटक में दिखाई कुछ देता, होता कुछ है। जैसे आपको बताया उदाहरण में, कहीं एक रामलीला हो रही थी। कोई राजा बना, कोई मंत्री बना, कोई कुछ बना। अब आए, दरबार लगा, मंत्री भी बैठा, राजा भी बैठा। कोई आया, महाराज बहुत गरीब हूं, मेरे घर में ये है नहीं है, वो नहीं है, मेरे बिटिया की शादी, हम क्या करें? राजा बोला, ऐसा करो, इनको 1000 सोने की मुद्राएं दे दो। दूसरा आया, बोले इनको इतना रुपया दे दो। तीसरा आया, इनको चांदी के सिक्के दे दो, इनकी ये मदद कर दो, इनको सामान खरीद के दे दो, इनको भूमि दान कर दो। अब रात भर वो राजा बांटता रहा। किसी को भूमि दी, किसी को हाथी दिए, किसी को रुपये दिए, किसी को सोना दिया, किसी को सिक्के दिए। और ईमानदारी बताना, जब रामलीला हुई गई तो सवेरे जब उठा तो जो रामलीला करा रहा था उसके पास गया। बोले, भैया अब तो रामलीला हुई गई, हमारी पेमेंट करो, अपने घर जाए। बोलो, रात में इतना रईस था कि सोना बांट रहा था, सिक्के बांट रहा था, और सुबह होते होते गरीब हो गया, अपनी पेमेंट मांग रहा, जो 500-700 है, दे दो, हम जाए घर। ठीक है, ये स्थिति। पर्दे में आगे जब आया तो राजा था, अब पर्दे के पीछे अपनी फीस मांग रहा। यही स्थिति संसार की। जो भगवान को नहीं जान रहा वो शंका कर रहा, और जो भगवान को जान रहा वहां शंका है ही नहीं। ये विष्णु है, रुक्मिणी लक्ष्मी है, और ये नौकर है। नौकर के साथ अभी लक्ष्मी का व्यवहार, विवाह नहीं हो सकता। यही पावन कथा आज बस यहीं पर। भगवान
अपनी रुक्मिणी जी को ले गए, घर आए, द्वारिका में धूमधाम से विवाह होता है। और इधर भगवान ने 8 मुख्य विवाह किए, रुक्मिणी, जामती, सत्यभामा, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, सत्या, नंगजीती, ये 8 मुख्य विवाह किए। और 16,100 कन्या भवासुर के यहाँ बंद थी, जिनको मार करके भगवान ने आज सबको मुक्त कराया और ये कहा अपने अपने घर जाओ। तो सारी वो कन्याओं ने कहा प्रभु, किसी ने कहा मुझे 1 वर्ष हो गया, किसी ने कहा 5 महीने हो गए, किसी ने कहा 4 महीने हो गए, हम जाएंगे अपने घर। तो सारे लोग हमें दोष देखेंगे, कितने दिन बेटी बाहर रही और घर वालों ने स्वीकार कर लिया, कैसे रही होगी, क्या किया होगा, नाना प्रकार के दोष लगाएंगे। प्रभु अगर आपने हाथ पकड़ा है तो मेरा हमेशा के लिए हाथ पकड़ लो, मेरा है कौन। तब भगवान ने 16,100 और 8 ऐसे 16,108 विवाह किए। अब आप विचार करो, ये 16,108 रानियां नहीं है ना, विवाह नहीं है, 16,108 प्रकार की लक्ष्मी होती, पूर्ण लक्ष्मी पे अधिकार किया है भगवान ने। जैसे आप लोग 16 श्रृंगार करती हो, कितने करते हो? 16 श्रृंगार करते हो? 16 श्रृंगार नहीं, 16,108 प्रकार का श्रृंगार होता है। और वो जो 16,108 प्रकार का श्रृंगार होता है, ये सब लक्ष्मी के स्वरूप है, यही लक्ष्मी है। और पूर्ण लक्ष्मी पे भगवान ने अधिकार लिया है। ये केवल देखने में कुछ और है, वाकई में अध्यात्म में कुछ और है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसी के बाद जब ये विवाह हो, पूरे भागवत पढ़ने ना राधा का नाम मिलेगा और ना सुदामा। अच्छा, आप लोग ये कह सकते फिर राधा का नाम लेते क्यों? अब प्रसंग में जब कथा आती है तो कथा के अनुसार मुझे नाम जोड़ना पड़ता है, हर वक्ता जोड़ता है। इधर सुदामा जी का भी जैसा प्रसंग आया उसी प्रसंग के अनुसार नाम जोड़ देते। नाम नहीं है, क्यों नाम नहीं है? तो शायद मेरा भाव कि भगवान ने अगर प्रेम किया है अनन्य तो 2 ही लोगों से, या तो राधा से प्रेम अनन्य किया है, जो मैंने कल कहा था कि अपना सारा प्रेम बंसी रूप में राधा को दे दिया, अनन्य प्रेम, और या सुदामा को अनन्य प्रेम किया। इन दोनों प्रेमियों को अपने हृदय में बिठा कर रखा है, अद्वितीय प्रेम। लिखा है कवि ने, जो बैठा हो मन मंदिर में उसे कहां बिठाऊं सोच रहे। जो हृदय रूपी मन मंदिर में बैठा हो, कौन ऐसी इससे सुंदर जगह हो, वहां भी मैं बिठा सकता हूं, लेकिन इससे सुंदर कोई जगह नहीं है। तब व्यास जी ने सोचा कि जो परमात्मा अपने हृदय में ऐसे प्रेमियों को बैठा के रखा है, क्या मेरी हिम्मत है ऐसे प्रेमियों को मैं बाहर कर दूं हृदय से? नहीं, तो नाम छोड़ दिए। नहीं, अद्वितीय प्रेम इन्हीं के लिए। क्यों? आपने जितनी कथा सुनी होगी, सब जगह ऐसा प्रमाण आता है कि भगवान 2 ही लोगों के लिए रोए, या तो सुदामा के लिए रोए, अपने आंसुओं से शरण धोए, सभी ने सुना होगा, और या राधा जी के लिए रोए। 2 ही लोगों के लिए अनन्य भाव से रोए, बड़े विवल हो गए। और जब बहुत कोई सन्निकट होता, बहुत बड़ा कोई प्रेमी होता, तो उसी के लिए आंसू आते, सबके लिए नहीं। बोलो, सबके लिए आते हैं? जैसे देखा होगा, लोग चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं। अब 10 लोग बैठे, बीच में चाय रखी, बिस्किट रखे, नमकीन रखी। जरा गौर से सुनना सभी लोग। चाय की चुस्की ली, अखबार पढ़ रहे, आज वहां बस पलट गई, 10 मर गए। अब अखबार में पढ़ा, वहां बस पलट गई, 10 मर गए, और जो बैठे, लो बिस्कुट लो, बिस्कुट लो, और 10 मरी गए, बिस्कुट लो।
कोई गम है, कोई दुख है? लो बिल्कुल। अच्छा, फिर पढ़ने लगे, आगे जैसे खोला। आज आंधी तूफान में इतने लोगों का दर्दनाक मृत्यु। लो नमकीन, लो नमकीन। अब इतने लोग मर गए, दर्दनाक मौत, अब नमकीन। कोई गम है? अच्छा, अपने घर का कोई बीमार हो जाए, अपने घर का बीमार हो जाए और वो कहीं अस्पताल में भर्ती, अब कोई कहे ले भैया चाय पी लो, बोले तुम्हें चाय की पड़ी, हमारा बेटा नाती बीमार, तुम्हें नहीं मालूम, सब नहीं आती, ऐसे शंकर घड़ी में चाय पिया रहा। बोले हमें क्या मालूम भैया। अब नाती बीमार, कोई घर का अपना बीमार है तो डांट रहे, बिगड़ रहे और रो रहे कि तुम्हें नहीं मालूम, हमारा घर में ऐसा हो गया। और वहां 10 मर गए, लो बिस्कुट खाओ, वहां 50 मर गए, लो नमकीन खाओ। ये है संसार। जब अपना कोई होता है तो उसमें दर्द होता है, अब वहां 100 मर गए, उसमें कोई दर्द नहीं। ऐसे प्रेमी कौन है भगवान का? यही तो है, इसीलिए तो रोए। यही अनन्य प्रेमियों में राधा जी और सुदामा जी। सुदामा जी के वर्णन आता, हम नाम लोग कैसे जोड़ते, तो यहाँ श्लोक में ऐसा उल्लेख है, कृष्णा चासीत सखा कचिद ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमा, ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमा, सखा कश्चित और ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा। देखो भगवान के सखा हैं, कृष्ण जी के ब्राह्मण हैं, और भगवान के 3 ही सखा थे। कौन सखा? एक सुदामा जी पहले, दूसरे उद्धव जी और तीसरे अर्जुन। 3 ही सखा थे, चौथा सखा ही नहीं बनाया। आप विचार करना और सुनना, मित्रता में और सखा भाव में बहुत बड़ा अंतर है। सखा मालूम किसको कहते हैं? समान ख्यात यश सा सखा, जिसकी ख्यात समान हो, विद्या में बराबर, रूप में बराबर, धन में बराबर, घर में बराबर, वैभव में बराबर, उसको कहते सखा। ठीक है, समान ख्यात यश सा सखा। मित्र गरीब अमीर हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, बलवान निर्बल हो सकता है, लेकिन सखा समान ख्याति, ऐसे समान ख्याति हो वो सखा। आज सुदामा जी किसी मामले में भगवान से कमजोर नहीं है, सखा है, ब्राह्मण है, और भगवान के पास अगर संसारिक ये लौकिक धन है तो सुदामा जी के पास मालूम कैसा धन है? ब्राह्मणो ब्रह्म वीतमा। ब्रह्म माने भगवान और वित्त माने धन, राम नाम रूपी धन है, राम नाम रूपी धन। अच्छा बताओ, ये संसार का धन कितना भी हो, और जब समय आएगा जाने का, बोलो ये साथ में जाएगा? नहीं जाएगा। और राम नाम रूपी अगर धन हो तो यहां भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। आएगा कि नहीं? इस जग में आए हो कुछ करके जाना है, ये लोक बनाना है, परलोक बनाना है। इस जग में आए हो, इस संसार में आए हो तो इसलिए नहीं आए हो कि खाओ पियो और बस मस्त रहो। इस संसार में आए हो तो राम नाम रूपी धन एकत्र कर लो, दान कर लो, पूर्ण कर लो, यही साथ जाएगा। और बात वहां की तो है ही क्या, घर बढ़ जाएगा, खेती बढ़ जाएगी, पैसा बढ़ जाएगा, छूट जाएगा, लेकिन राम नाम ना छूटा और ना कोई छुड़ा पाएगा। इसलिए प्यारे भक्तों, पहले दिन भी मैंने यही कहा था कि बैठ के एकांत में सोचना, मैंने संसार के लिए किया, परिवार के लिए किया, घर के लिए किया, रिश्तेदारों के लिए किया, मोहल्ले के लिए किया, लेकिन ईमानदारी से पूछना मैंने अपने लिए क्या किया? मैंने अपने लिए क्या किया? अपने लिए हमेशा ध्यान रखना, जो आप भगवान की भक्ति कर लेंगे, जो भगवान का नाम
रूपी धन जोड़ लेंगे और जो दान कर लेंगे, जो यज्ञ कर लेंगे, यही तुम्हारा है, बाद बाकी और कुछ है ही नहीं। की तुलना इस जीव से कर रहे हैं कि मेढक की जैसे जीव वैसी इंसान की जीव, कोई अंतर नहीं। जी है सो दादुर जी समाना, वो मेढक की जीव के समान है जिसने भगवान का नाम कभी नहीं लिया। क्यों? आप देखना, अभी कहीं पर चाहे जितना खोद लो और चाहे कितना खेत जोत लो, तुम्हें एक मेढक नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। और जहां पानी बरसा तो देखो फिर पीले कहां से निकल, पता ही नहीं चला, पीले पीले। और जगह जगह पानी जब भर जाता है तो देखें पानी के किनारे किनारे बैठ जाता है और खूब बैठते हैं, और उसमें होता है तो फिर देखो कैसे टट्टरा सवरे, इतनी बढ़िया धुन में बोलते एक साथ टर टर, जैसे मानो पटपथा पड़ रहे हो, एक धुन में बोलते टर टर। अच्छा, पूरा दिन बोलते, पूरी रात बोलते, खाते क्या? टर करते जा रहे, मच्छर माछी मसा उड़ते आया, सड़ाक जीव निकाली अंदर, फिर बोले टर। यही स्थिति हमारी। आप भोजन में देर हो गया, तसला पटक दिया, थाली पटक दी, लड़ना शुरू कर दिया। अब वहां से ले आए नमकीन खा ली, अब फिर लड़ना, तुमने आज देर कर दी, हमें भूख लगी थी। अब फिर वहां से कुछ ले आए, वो खा लिया, फिर लड़ा। अरे पूरे दिन टटराए, हाथ क्या लगा, हाथ क्या लगा, जी लड़ते रहे और खाते रहे। यही जीवन है, वो मेढक के समान जीवन है। इसलिए यही नहीं करे राम गुण गाना, और जी है सुदादुर जी है समाना। वो जीव मेढक के जीव के समान है। और इतना नहीं लिख रहे, क्या लिख रहे? नयनन दरस संत नहीं देखा, और कंचन मोर पंख करी लेखा। ये आंखों से जिसने भगवान संत के दर्शन नहीं किए, वो आंख नहीं है। जैसे मोर के पंख में आंख बनी होती केवल शोभा पाने के लिए, आज ये आंखें वैसे ही शोभा पाने के लिए हैं, इनका कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा। इन आंखों से संत के दर्शन करने चाहिए। क्यों? किसी कवि ने कहा है क्या, हरि संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी, संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। गोविंद हो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, गोविंद हो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी। सोया। ये दुखों का कारण ही मोह है। ये मोह दुख का कारण यही है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, व्याधियों की जड़ मोही है। तो करना क्या है? अरे मोह निशा में बहुत सोया, मोह निशा में बहुत सोया, जाग सके तो जाग रे,
कृष्णा तीनों नारी कृष्णा तीनों त्याग सके तो त्याग रे, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। शंकर के संग रे, तेरी अच्छी बनेगी। शंकर के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होगे करो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होगे करो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हाँ शंकर के संग भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। शंकर के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी वृंदावन में हरिलाल। तो इन आंखों से जिन्होंने संत के दर्शन नहीं किए वो आंख नहीं केवल शोभा पाने के लिए आंख है। और क्या